सन 1810 नेपोलियन बोनापार्ट, लीडर ऑफ फ्रांस एंड मिलिट्री कमांडर, लगभग पूरे यूरोप को कंकर कर चुका होता है। अब बारी आती है रसिया की, जिसके पास हाई मैनलैंड एरिया था। नेपोलियन अपनी मैसिव फ्रेंच आर्मी को समर 1812 में लेकर निकल पड़ता है रसिया को इन्वेड करने के लिए। यहाँ पर नेपोलियन की होती है सबसे बड़ी गलती। इस समय रसिया के किंग थे अलेक्जेंडर। यहाँ पर रसिया फायदा उठाता है अपने लार्ज मास लैंड एरिया का। वो डायरेक्ट फ्रेंच आर्मी के साथ फुल स्केल पे बैटल नहीं करता है, उसको अवॉइड ही करता है। रसियन आर्मी अडॉप्ट करती है एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें क्या होता है कि जब भी नेपोलियन फोर्स उनकी आर्मी अटैक करेगी रसियन आर्मी पे, तो वो पीछे हटते जाएंगे और वहाँ पर आग लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आग लगाने से वहाँ हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और रसिया फ्रेंच आर्मी के सपोर्ट के लिए वहाँ कुछ नहीं बचे। इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट अपने फ्रेंच आर्मी को लेकर मॉस्को सिटी तक पहुंच जाता है। वो वेट करता है कब रसियन मिलिट्री सरेंडर करेगी। आफ्टर मंथ दे वेटेड, पर अब विंटर आता है और रसिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इसे धीरे धीरे फ्रेंच आर्मी को प्रॉब्लम फेस होने लगती है। शायद आप लोग नेपोलियन बोनापार्ट को जानते ही होंगे और छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा। नेपोलियन बोनापार्ट वेस्टर्न हिस्ट्री के बहुत ही स्ट्रीम बंदर। इसका जन्म होता है 1769 मेडिटेरियन आइलैंड ऑफ कोर्सिका, जिसको ऑक्यूपाई कर रखा था फ्रांस ने। नेपोलियन जाना जाता है अपनी लीडिंग क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज एंड सोशल लॉ के लिए, जिसने इसे हेल्प किया एक छोटे से आइलैंड से लेकर फ्रांस का एम्परर बनने में। उसी समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और उससे निकले थे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी आइडिया लाइक फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम, जो जिसका फेवर करती थी थर्ड स्टेट लाइक फार्मर, लॉयर, टीचर, मतलब मिडिल क्लास लोग। और ये आइडियाज नेपोलियन बोनापार्ट को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे। नेपोलियन अपनी मिलिट्री की स्टडी फ्रांस से कंप्लीट कर फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और इसके एक्सीलेंस वर्क को देखकर वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ने इसका पद बढ़ा के इसको मिलिट्री कमांडर बना दिया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच आर्मी की हेल्प से अपनी टेरिटरी को एक्सपेंशन करता है और बहुत सारे आसपास के जो कंट्रीज थी उन पे कनकर करता है और उनको भी अपनी टेरिटरी में शामिल करने का पूरा प्रयास करता है, लाइक ऑस्ट्रिया ऑटोमन एम्पायर। इसी तरह नेपोलियन अपनी पॉपुलैरिटी देख खुद ही फ्रांस का क्राउन पहन लेता है और बन जाता है फ्रांस का एम्परर। फिर वो टारगेट करता है बिग सुपर पावर की लाइक ब्रिटिश एंड रसिया, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया रसिया से इसको मिलती करारी हार। अच्छा, आपने यहाँ पर ये चीज जरूर नोटिस किया होगा, नेपोलियन लेकिन पुतिन अंकल बदलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे हैं समय के साथ। फाइनली 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। ये बैटल होती है नेपोलियन अंकल की सबसे लास्ट बैटल, जहां पर इनको पूरी तरीके से हार सहना पड़ता है। इसके बाद उन्हें ब्रिटिश आइलैंड में डाल दिया जाता है। सेंट हेलेना आइलैंड में नेपोलियन बिताते हैं अपनी लाइफ के आखिरी दिन। 1821 में जब वो 51 ईयर्स ओल्ड था तब उसकी डेथ हो जाती है और डेथ का कारण बताया जाता है स्टोमक कैंसर। ऐसे आपको हिस्टोरिकल इवेंट कैसा लगा जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।